हेलो एवरीवन। सोचने वाली बात है, हमारे फोन से लेकर टीवी तक हमारे सारे गैजेट्स आखिर चलते कैसे हैं। इन सब के पीछे एक छोटा सा अनोखा सा हिडन रूल काम करता है। तो चलिए आज इलेक्ट्रिसिटी के इसी सीक्रेट नियम को डीकोड करते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है। एक फोन चार्जर एक टोस्टर क्यों नहीं चला सकता? हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल लॉ में छिपा है जो 1827 से हमारे साथ है। तो चलिए मिलते हैं इस गोल्डन ट्रियो से। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के 3 मेन खिलाड़ी, ये हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं: वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले हैं वोल्टेज, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इसको आप आसान भाषा में एक पुश या प्रेशर समझ सकते हैं। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही स्ट्रांग पुश। और जब ये पुश मिलता है तो चार्जेस मूव करते हैं। इसी मूवमेंट या फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं करंट। बिल्कुल वैसे जैसे एक पाइप में पानी बहता है और हम इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये फ्लो इतना भी आसान नहीं है। पिक्चर में आती है रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है, उसे कम करती है। सोचो जैसे किसी ने पाइप को थोड़ा सा निचोड़ दिया हो, पानी का फ्लो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? बस वही है रेजिस्टेंस। इस कमाल के कनेक्शन को 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने खोजा था। उन्होंने पाया कि किसी कंडक्टर में वोल्टेज उसके थ्रू फ्लो हो रहे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आज ये सिंपल सा लॉ हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। और इस पूरी कहानी का सार इस सिंपल से फॉर्मूला में छुपा है। V = I × R। यही है ओम्स लॉ। बस इस एक इक्वेशन से हम इन तीनों के बीच का रिश्ता आसानी से समझ सकते हैं। कितना एलिगेंट है ना? और हाँ, रेजिस्टेंस को नापने की यूनिट को जॉर्ज ओम के नाम पर ही रखा गया है। ओम, इसका सिंबल है ग्रीक लेटर ओमेगा। ये वाला ओमेगा। 1 ओम का मतलब है जब 1 वोल्ट का पुश 1 एम्पियर का फ्लो पैदा करे। सिंपल। लेकिन आखिर ये रेजिस्टेंस है क्या? मतलब एक तार के अंदर ऐसा क्या होता है? चलिए इस अनदेखे स्पीड ब्रेकर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के अंदर मूव करते हैं तो उनका रास्ता बिल्कुल साफ नहीं होता। वो अपने रास्ते में आने वाले एटम्स से बम बम टकराते रहते हैं। यही टकरार उनकी स्पीड को कम करती है और इसी चीज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर मटेरियल्स 2 तरह के होते हैं। एक तरफ हैं गुड कंडक्टर्स जैसे कॉपर, जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और करंट आराम से फ्लो करता है। और दूसरी तरफ हैं इंसुलेटर्स जैसे रबर। इनकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि वो करंट को लगभग पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि किसी चीज की रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये कैसे डिसाइड होता है? ये रैंडम नहीं है। इसकी एक पूरी रेसिपी है जो उस कंडक्टर के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, वायर की लंबाई। जितनी लंबी वायर उतनी ज्यादा टक्कर, यानी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा, वायर की मोटाई यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर जितनी मोटी होगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने की उतनी जगह मिलेगी, तो रेजिस्टेंस कम। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, मटेरियल खुद कैसा। और इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर बन जाता है ये फॉर्मूला, R = ρ × L/A। यहां L है लेंथ और A है एरिया। पर ये नया सिंबल, ये रो क्या है? ये है हमारी रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये है ρPH, रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की अपनी खास प्रॉपर्टी है। जैसे उसका कलर या डेंसिटी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टिविटी बताती है कि कोई मटेरियल नेचुरली करंट को कितना रोकता है, चाहे उसकी लंबाई या मोटाई कुछ भी हो। इसकी SI यूनिट है ओम मीटर। चलिए अब इस सारी थ्योरी को रियल वर्ल्ड में देखते हैं। इंजीनियर्स इसी रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके ही हमारे लिए पावर लाइन्स से लेकर टोस्टर्स तक सब कुछ डिजाइन करते हैं। लेट्स सी हाउ। यहां देखिए, अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क है। कॉपर जैसे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है 10⁻⁻8, मतलब ना के बराबर। और वहीं ग्लास या रबर जैसे इंसुलेटर्स की देखिए 10⁻14। इट्स अनबिलीवेबली हाई। सो द होल पॉइंट इज, इंजीनियर्स इसी नॉलेज को मास्टरफुली यूज करते हैं। जहां करंट को दूर तक भेजना है, वहां कॉपर जैसी लो रेजिस्टिविटी वायर यूज होती है ताकि एनर्जी लॉस कम से कम हो। जहां करंट को रोककर गर्मी पैदा करनी है, जैसे टोस्टर में, वहां निक्रोम जैसी हाई रेजिस्टिविटी एलॉय। और जहां एक्सट्रीम हीट से रोशनी पैदा करनी है,
जैसे पुराने बल्ब में, वहां टंगस्टन। इट्स ऑल अबाउट द राइट मटेरियल फॉर द राइट जॉब। तो अब आप ये नियम जान चुके हैं। एक आखिरी सवाल, अभी अपने आसपास देखिए, ऐसी कितनी चीजें हैं जहां आप इस नियम को काम करते हुए देख सकते हैं। आपका फोन चार्ज हो रहा है, फैन चल रहा है, लाइट ऑन है, ये हर जगह है। हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इसी एक सिंपल नियम पर चलती है।